नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें मैं आपको भारत के कुछ और अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देखना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में दी है। तो चलिए जानते हैं भारत के कुछ और अनसुलझे रहस्य जिन्हें समझ पाना काफ़ी मुश्किल है। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। नंबर 1, नाना साहेब का गायब होना। 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक के रूप में माने जाने वाले नाना साहेब अंग्रेजों के हाथों हार के तुरंत बाद गायब हो गए। इतिहास में भी उनके इस अचानक गायब होने के बारे में नहीं लिखा है। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि उनके काल्पनिक खजाने का क्या हुआ, जो आज अरबों डॉलर का होगा। ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि नाना साहब को कभी भी पकड़ा नहीं गया था, और उन इतिहासकारों का ये भी मानना है कि वो अपने खजाने के एक महत्वपूर्ण हिस्से के साथ नेपाल भाग गए थे। हालांकि इसका कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत मौजूद नहीं है। 150 साल बाद भी नाना साहब का गायब होना और उनके खजाने का ठिकाना ब्रिटिश काल के सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक है, जो आज तक भी किसी को नहीं पता चल पाया कि आखिर नाना साहेब अचानक कहाँ गायब हो गए और उनका अरबों का खजाना कहाँ मौजूद है। नंबर 2, कुलधरा का भूतिया गांव। जैसलमेर के पश्चिम में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा का भूतिया शहर कुछ 100 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध शहर हुआ करता था। लेकिन एक रात इस गांव के सभी 1500 निवासी बिना निशान के गांव छोड़ गए। कोई नहीं जानता कि आखिर वो अचानक एक रात में क्यों और कहाँ चले गए, लेकिन लोगों के अनुसार वे दुष्ट शासक सलीम सिंह और उनके बिना कारण के टैक्सेस से बचने के लिए गांव छोड़ गए, और जाते समय उन्होंने गांव पर एक श्राप छोड़ दिया। ये भी कहा जाता है कि जो कोई भी गांव में रहने की कोशिश करता है उसकी एक क्रूर मौत हो जाती है, और आज तक कुलधरा गांव में एक भी व्यक्ति नहीं रहता है, और ये गांव पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। नंबर 3, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गायब होना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अभी भी रहस्य में डूबी हुई है, और इसके आसपास के वेरियस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसे और अधिक मिस्टीरियस बनाते हैं। नेताजी की फ्लाइट ताइपेई से टोक्यो ले जाने के बाद क्या हुआ, ये हमारे भारत के महानतम रहस्यों में से एक रहा है। बोस के लापता होने के कुछ साल बाद ऐसी अटकलें थी कि वह भारत लौट आए थे और उत्तर भारत में एक साधु के रूप में रह रहे थे। हालांकि इस तरह के किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की जा सकी, लेकिन ये थ्योरी फिर से चर्चा में आई जब उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के एक संत ने उन्हें गुमनामी बाबा के नाम से खबर में लाया, जो कई लोगों का मानना था कि खुद बोस थे। तो आखिर उस ताइपेई और टोक्यो के फ्लाइट में क्या हुआ, यह सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के 2 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री का अपने देश के बाहर रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, और आधुनिक विश्व इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ था। 1966 में उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और इसी घटना ने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया, जैसे कि मृत्यु के समय उनके शरीर पर गहरे नीले रंग के धब्बे और कटे हुए निशान ने बहुत सारे डाउट्स पैदा कर लिए। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उनका कभी भी कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया, और उनके मृत्यु के बारे में कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कभी भी जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया। तो क्या आखिर सच में उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई या उनका मर्डर कराया गया था? ये सवाल तो आज तक रहस्य से भरा हुआ है। नंबर 5, शांति देवी का पुनर्जन्म। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में जन्मी शांति देवी का पुनर्जन्म मामला पहला ऐसा मामला है जिसे स्वीकार किया गया था, और भारत में इसे अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया था।
शांति देवी ने अपने प्रेजेंट परिवार और टीचर को अपने पुराने घर के बारे में और अपने पिछले जीवन में उनके परिवार के सदस्यों के बारे में एकदम सटीक जानकारी दी थी। इसकी जांच महात्मा गांधी द्वारा नियुक्त प्रमुख नागरिकों की एक कमेटी ने भी की थी, जिन्होंने शांति देवी के उनके पिछले जन्म की यादों के गांव में जाकर शांति देवी के बारे में पूछताछ की। और हैरानी वाली बात ये कि शांति देवी का पुनर्जन्म सच साबित हुआ। तो इसका मतलब पुनर्जन्म सच में होते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 6, साधु जो बिना खाने पीने पर जिंदा है। अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर अंबाजी नामक जगह में एक तपस्वी रहते हैं जिनका नाम प्रहलाद जानी है और इन्हें चुनरीवाला माता जी के नाम से भी जाना जाता है। प्रहलाद जानी को देवी अम्बा का भक्त बना दिया और उनका दावा है कि उन्हें देवी ने आशीर्वाद दिया था, जिसने उन्हें एक अमृत के माध्यम से अलौकिक शक्ति प्रदान की थी। 2003 में उन पर एक साइंटिफिक रिसर्च स्टडी की गई थी, जिसमें 21 स्पेशलिस्ट की एक मेडिकल रिसर्च टीम ने वीडियो द्वारा लगातार उनकी निगरानी कर रहे थे। लेकिन रिसर्च में जानी प्रहलाद जी की शक्तियों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए और वो ये दावा करते हैं कि जानी जी सच में बिना खाने पीने पर जिंदा है। फिर ये तो काफ़ी हैरान और रहस्यमय वाली बात है कि आखिर कैसे कोई बिना खाने पीने के जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारे भारत इतिहास के ये कुछ अनसुलझे रहस्य? कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।